बोलो कृष्ण महाराज की। कितने लोग आता है ये? हाँ, बहुत लोग आता है। तो जिन लोग को नहीं आता उन लोगों के लिए ये गीत को हम गाएंगे, मराठी गीत। माइक आप लोग ले लो हाथ में, सभी लोग बोलिएगा बोलो कृष्ण महाराज की जय। एक और बार, बोलो कृष्ण महाराज की जय। बोलो 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 सारे बोलो, बोलिए बोलो 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 सारे बोलो, बोलो कृष्ण महाराज की जय। बोलो बोलो कृष्ण महाराज की जय। अभी हम रिपीट करेंगे, ये 2 लाइन को रिपीट करेंगे। हर बार हर दिन हम प्रभु के लिए नया गीत गाना चाहिए। मैं पत्तल गांव गया था, वहां पर लोग सादरी मिलाकर गीत गाते हैं। हिंदी लगता है लेकिन सादरी मिला रहता है, और कहीं कहीं जगह में उराव मिला रहता है। और मैंने देखा इतना टेस्टी गीत, इतना अच्छा बजाने वाला, वो जो लंबा वो वाला क्या बोलते हैं उसको, डमरू है, कुल्लक, ढोलक, अच्छा ढोलक, ढोलक इतना अच्छा बजा रहे हैं। और उन लोग स्टेप को देखना, एक एक स्टेप, मुझे बहुत इच्छा हो रहा था हमारा कलिसिया के लोग ऐसे करते तो कितना अच्छा रहता। वो पूरा इसी जैसे मशीन चला रहे हैं ना, वैसे सेम स्टाइल में, और एक ही साथ आगे जाएंगे, एक ही साथ पीछे आएंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जसपुर और उस क्षेत्र में हम जाते हैं। स्वागत के लिए भी वो लोग गीत गाते हैं और आराधना में भी करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ आगे जाते हैं, है ना। तो हमको थोड़ा सा ऐसे सीखना जरूरी है, हालेलुया, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में हैं और हमको सीखना ये भी जरूरी है। मराठी गीत हम हमेशा महाराष्ट्र जाते रहते हैं, आज रात को भी 1-2 महाराष्ट्र मराठी गीत गाएंगे। तो आप लोग मिलकर बोलिए बोलो कृष्ण महाराज की जय, बोलो कृष्ण महाराज की जय। और उसके बाद बोला 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 सारा बोला, इतना बोलेंगे, बोलो कृष्ण महाराज की जय, बोलो कृष्ण महाराज की जय, बोलो कृष्ण महाराज की जय, बोलो कृष्ण महाराज की जय। बोलो 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 सारे बोला रे, बोलो 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 सारे बोला रे, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की यीशु जी ले बारी यीशुच प्रीति लय भारी, लय भारी, यीशुच शक्ति लय भारी, ले बारी यीशुच आनंद लय भारी, ले बारी और बोला कृष्ण महाराज की, और बोला कृष्ण महाराज की, और बोला बोला सारे मिलके बोला रे, बोला बोला सारे मिलके बोला रे, बोला कृष्ण महाराज की, और बोला कृष्ण महाराज की। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा एक साथ हम डांस कर गाएंगे ना। सादरी डांस मराठी गीत के लिए गाएंगे, सादरी डांस जसपुरी डांस मराठी गीत के लिए। ओके 1 2 3 स्टार्ट। बोला कृष्ण महाराज की, अरे बोला कृष्ण महाराज की, अरे बोला कृष्ण महाराज की,
अरे बोला कृष्ण महाराज की यीशुची शक्ती लय भारी, ले भारी, येशूची प्रीती लय भारी, ले भारी, येशूचे आनंद लय भारी, ले भारी, बोला कृष्ण महाराज की अरे बोला कृष्ण महाराज की बोला 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 सारे बोला रे बोला 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 सारे बोला रे बोला कृष्ण महाराज की अरे बोला कृष्ण महाराज की येशूची शक्ती लय भारी, येशूची प्रीती लय भारी, येशूचे आनंद लय भारी, ले भारी, बोला कृष्ण महाराज की अरे बोला कृष्ण महाराज की हालेलुया। सभी लोग दोनों हाथों को ऊंचे उठाकर जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आप लोग अच्छा डांस करते हैं और आप लोग में से बहुत लोग डांसर हैं। पिछले क्रिसमस में मैंने देखा व्हाट ए वंडरफुल डांस, हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर प्रभु के लिए नाचे, हालेलुया। इसमें बचपन आ जाता है। नाचने से क्या आ जाता है? बचपन आ जाता है। अगर आप नहीं नाचेंगे आप बूढ़े होते जाएंगे। आप बूढ़े होना चाहते हैं, मत नाचो। अगर आप नाचते रहेंगे आप हमेशा बचपन में हैं, छोटा बच्चा है, हालेलुया। थोड़े समय के ध्यान के लिए आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जोशुआ की किताब 3 अध्याय का 5वां वचन। मैं परमेश्वर से आखिरी संडे कौन सा संदेश बताना है, तो परमेश्वर ने मेरे मनपसंद एक वचन को दिया जिसको आज मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं। जोशुआ की किताब 3 अध्याय का 5वां वचन। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, फिर जो यहोशू ने प्रजा के लोग से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस वचन से होकर हमसे बातचीत कीजिए, क्योंकि तेरे वचन हमारे लिए जीवन है और तेरी वचन हमारे लिए सामर्थ है। तेरे वचन में सब कुछ मिला हुआ है और तेरे वचन के अनुसार जो चलता है वो आश्चर्य कर्म को देखता है। तेरे वचन के अनुसार जो चलता है वो दिया को देखता है, उजियाला को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए सिर्फ सुनने वाला नहीं, परंतु उसको हमारे जीवन में लागू करने वाला बना दीजिए। परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपने इस प्रकार एक अवसर दिया, इस अंतिम दिनों में हम अपने आप को जांचे और परखे और आपके उपस्थिति में बैठकर आपके वचन को सुने और आपकी आराधना करें। और हम चाहते प्रभु जी इस दिन आशीषमय दिन बन जाए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। मैं फिर से एक बार आप में से हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह के कहना चाहता हूं। जय मसीह की, हालेलुया। आप सभी लोग जानते हैं 2023 की आखिरी संडे में हम सभी लोग आए हुए हैं और कलीसिया परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने वाला स्थान है। कलीसिया में होकर परमेश्वर अपने प्रजा से बातचीत करता है। आज आप सभी इस स्थान में आए हैं तो परमेश्वर आप में से एक एक व्यक्ति से आज बातचीत करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? और पड़ोसी का हाथ मिलाकर बोलिए, आज प्रभु आपसे बात करेगा।
मेरे से बात करेगा, आपसे बात करेगा, मेरे से बात करेगा, आशीष की बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की इच्छा को देखिए, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने मन की इच्छाओं को प्रजा को बताते आया है। वैसे यहोशुआ एक पास्टर और यहोशुआ के साथ प्रजा लोग थे। पहले पास्टर का नाम था मूसा, और पास्टर मूसा मर गया, और मरने के बाद परमेश्वर ने यहोशुआ को खड़ा किया। अभी यहोशुआ खड़ा होकर अपने कलीसिया के सामने आया, क्योंकि वहां पर पानी की किल्लत थी, वहां पर जीवन की बहुत सारे संघर्ष के जीवन था, और वो लोग जिस जगह तक पहुंचना था पहुंच नहीं पाए थे। अंधियारा होने के समय था। यहोशू ने तूरीम फूंक कर सभी को इकट्ठा किया, आ जाओ प्रजा। सभी लोग बोलिए, क्या बोले? कलीसिया भी आज पूरे दुनिया को यही संदेश देती है, आ जाओ मेरे पास। हालेलुया, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। हालेलुया। यीशु की इच्छा है, आ जाओ मेरे पास। बाइबल बताती है, मुर्गी अपने बच्चों को जिस प्रकार पंगों तले आड़ में छुपा देती है, वैसे परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को छुपा कर रखना चाहता है। हालेलुया। इस साल की आखिरी में हम इधर उधर ना जाए। जब आप मुर्गी को देखते हैं, चूचा देता है ना, अंडा देता है और उसके बाद वो चूचा आ जाता है। चूचा सही बोल रहा हूं? सूसा, मूसा, चूजा, ये मेरे घर का पड़ोसी का बहन का नाम है। वो सुनेगी तो मुझे माइक छीन कर मुझे ऐसी मार देगी। हालेलुया। सुजा, वही जा है ना। वो क्या करता, कोक 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 ऐसे थोड़ा बुलाकर अपने बच्चों को अपने पंगों तले छिपाने का स्टाइल को आप देखा, कितने सुंदर रहता है वो, कितने सुंदर। परमेश्वर इस साल भर इस कलीसिया के द्वारा इधर चिल्लाया हुआ गीत, इधर चिल्लाकर किया हुआ प्रचार के द्वारा यही आवाज दे रहा है, आने वाला दिन बहुत क्लेश से भरा हुआ दिन है, आने वाला दिन महा क्लेश से भरा है, इसलिए आ जाओ मेरे बच्चों मेरे पंगों तले। हालेलुया। और जितने भी लोग प्रभु के पंगों तले आ जाते, वो चुप जाते हैं और वो लोग शरण ले लेते हैं, वो लोग बच जाते हैं। आप देखिएगा, जैसे मुर्गी अपने पंगों के अंदर वो अपने बच्चों को रख लेता है, और कोई भी उगाब ऊपर से उठकर आएगा, वो बच्चे को कोई डर नहीं, क्योंकि वो लोग कहां पर है, कहां पर है? मां के पंगों के अंदर है। हालेलुया। आप और मैं जब मां के पंगों के अंदर है, यीशु के अंदर है, परमेश्वर के पंगों तले है, हालेलुया, हमको कोई डर नहीं। हालेलुया। अगर हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इधर उधर इधर उधर इधर उधर चले जाए, कई बच्चे लोग जानते हैं ना, वो लोग मां से बढ़कर वो खाने वाला चीज को ढूंढते हुए दूर दूर चल जाते हैं, इसकी आवाज को नहीं सुनते, और सुनने के बाद भी आते नहीं। वहीं पर एक कीड़ा के पीछे उसको काटेगा, वो मुंह में आएगा भी नहीं, छोटा चोच रहता है ना, चोच छोटा रहता है। बड़ा कीड़ा को पकड़ लेते हैं पहले इससे, और बड़ा कीड़ा को पकड़कर अंदर भी कर नहीं पाते हैं और उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं। आप लोग देखे कभी कभी देखे जी, छोटे मुर्गी लोग, छोटे बच्चे लोग बड़ा कीड़ा पकड़कर कितना परेशान होते हैं, और मम्मी बुलाती आते नहीं, वो बड़ा कीड़ा का लालच में वहीं रह जाते हैं। उगाप आती है, समय नहीं देती है। मैं बताना चाहता हूं, समय नहीं देती है। जिस प्रकार तेज में आती है, वैसे ही अपने पैर के चपेट कर उठाकर लेके चले जाती है। हालेलुया। जो पंगों के अंदर रहने वाले लोगों को
उगाव से कोई डर नहीं, परंतु पंगों के जो बाहर रहता है उनको समय नहीं मिलेगी अपने आप को बचाने की। हालेलुया। यही है अंतिम दिनों की कलीसिया के कार्य। कलीसिया प्रभु के लोगों को बुला रही है, इकट्ठा कर रही है, तैयार होने के लिए बोल रही है, लेकिन संसार बोल रहा है हमारे पास एक बड़ा कीड़ा मिला है, इसका खाकर ही हम वापस आएंगे, इसका मजा लेने के बाद ही हम आएंगे। कई लोग मजा लेते रहेंगे, अचानक बाइबल में कई जगह में लिखा है अचानक विपत्ति आ पड़ी। अचानक कई लोगों के परिवार में अचानक मौत। हमारे यहां एक बच्चा ट्यूशन में आता है, वो बहुत साइलेंट रहता है। उसकी मां ने एक दिन उस बेटा के बारे में मेरे वाइफ से वो घटना को वर्णन कर रहे थे। वो परिवार हमारे कलीसिया जब बन रहा था तब से इधर घर बना रहे थे। मैं तब से उनके परिवार को बहुत प्रेम करता था और उन लोग को कभी कभी बुलाता था, और उन्होंने कई मसीह परिवार में भी काम किया है, और उन्होंने हमको नमस्कार करता था, जय यीशु कहता था, बहुत अच्छा लगता था। और उनको कई बार मैं कलीसिया बुलाया, नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने वो घटना बताया। उस घटना को सुनने के बाद मुझे बहुत अजीब लगा। इसलिए अजीब लगा क्योंकि उनके घर में 2 बच्चे लोग थे, 2 बेटे, और दोनों एक साथ घर के सामने खेल रहे थे। अचानक एक ट्रैक्टर आई और ट्रैक्टर ने वो बच्चे को ऊपर चढ़ दिया, और वो बच्चा ऑन द स्पॉट अपने बाइक के आंख के सामने तड़पते हुए मर गया। इस पूरे नजरिया को वो जो बड़ा बेटा है वो देख लिया, उसका दिल एकदम शांत हो गया। वो मम्मी मम्मी बोल के चिल्ला कर रोया, और अपने मम्मी को बुलाया, और मम्मी भी आई, सभी लोग आया, फिर बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। तब तक वो बच्चे के जान चला गई थी। और उसके बाद से उसके माँ बताती है कि ये बेटा अच्छी तरह से हमसे बात नहीं करता, किसी से मिलता नहीं, चुलता नहीं, किसी के साथ उसके संबंध अच्छा नहीं, और कभी खुशी नहीं रहता, कभी उनको हम हंसते हुए देखे नहीं। मैडम आपके पास जब से आ रहा है मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम मुस्कुराकर कुछ बातें तो कर लेता है। हालेलुया। क्यों मैं इस बात को आपके सामने बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं, एक अचानक आया हुआ विपत्ति पूरे परिवार को शून्य कर दिया। इस साल के 2023 में कितने सारे परिवार में अचानक 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 मौत, बीमारी, विपत्ति आई, इसका कोई गिनती नहीं। शायद आप में से भी कई लोगों का परिवार ऐसे रहा होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मौत सबका है, लेकिन समय के पहले आने वाले मौत, समय के पहले आने वाला विपत्ति, समय के पहले आने वाले हर एक दुर्घटनाएं परमेश्वर की ओर से नहीं, ये हमने ये बड़े चीजों को पाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में जाकर फंस गया, और शैतान अचानक हमको झड़प दिया। इसलिए इस अंतिम दिनों में यहोशुआ ने जो कहा उसको मैं ये कलीसिया में कहना चाहता हूं। यहोशुआ ने कहा, आओ सब अपने आप को पवित्र करो। आओ सब और अपने आप को, सभी लोग आवाज से बोलिए, अपने आप को पवित्र करो। कल का दिन चमत्कार का दिन होने वाली है। कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करने वाला है। कल का दिन 2024 होने वाली है। कल के दिन आपके लिए नया जनवरी 1 होने वाली है, लेकिन वो जनवरी 1 मात्र नहीं, आपके लिए एक चमत्कार के दिन और साल बन जाएगी। अगर आज इस आखिरी समय पर प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाला हम अपने आप को पवित्र कर दे। हालेलुया। आप दूसरों को पवित्र करने के चक्कर में अपने पवित्रता को मत खोइए। हालेलुया। आपको परमेश्वर दूसरों के लिए नहीं चुना है, परंतु आपको परमेश्वर अपने लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं छोटे जहाज में यात्रा किया हूं।
छोटे जहाज में आप तूतुकुड़ी से लेकर रामेश्वरम तक यात्रा करेंगे, एक रात की सफर। और उस यात्रा के समय में आप ऊपर उस जहाज के ऊपर देखेंगे बहुत सारे लाइफ जैकेट रखा रहेगा। और लाइफ जैकेट सिर्फ नहीं, वहां पर बहुत सारे जो क्या बोलता है टायर ट्यूब्स हवा भरकर रखा जाता है। और उसके बाजू में लिखा रहता है everyone responsible for their own self. அவருடைய உடைமைக்கு அவரே உத்தரவாதம்। किसी और के जिंदगी की हम जिम्मेदारी नहीं, आप ही जिम्मेदार। तो वहां पर जैसे एयर होस्टेस जहाज में आते ही पहले जैसे अनाउंसमेंट देते हैं, है ना, मास्क बांध लो। और उसमें एक अजीब बात मैंने सुना, वो ऐसी है, अगर आपके बच्चा भी है, पहले बच्चे को नहीं अपना मास्क बांध लो, उसके बाद अब ध्यान से सुनना इस बात को। वहां पर ये नहीं बोलते हैं आपका बच्चा छोटा है पहले अपने बच्चे को बांध लो। अगर मैं अनाउंसमेंट करता जरूर बोलता पहले अपने बच्चों का मास्क बांध लो, उसके बाद अपना बांध लो। लेकिन वहां पर ऐसे नहीं बोला जाता है, पहले अपना, पहले सभी लोग बोलिए ना, पहले अपना फिर दूसरा। हालेलुया। अपने जिंदगी के जिम्मेदार आप स्वयं और कोई नहीं, आपके पवित्रता का जिम्मेदार और कोई नहीं, आप स्वयं। हालेलुया। आपका मास्क पहनने के जिम्मेदार आप स्वयं और कोई नहीं। हालेलुया। जैसे एयर होस्टेस को अनाउंसमेंट करने के लिए समय आता है, वो आकर एक एक अनाउंसमेंट करता है। और जैसे कि उसको सभी लोग जैसे सुना टाइप का रह जाता है। पहले बार यात्रा करने वाला उसको मुंह को ही देखते रहेगा। और जैसे वो बोलेगी लाइफ जैकेट है नीचे, वो नीचे झुक कर देखेगा ये कहां है। और बोलेगा मास्क आएगा, ऊपर टपक टपक देखेगा मास्क कहां है। पहले बार यात्रा करने वाला, और पहले बार यात्रा करने वाले एकदम ध्यान से रहेगा, बेल्ट बांधो तुरंत बांध देगा, देरी नहीं करेगा। और वो जैसे अपने आप को तैयार कर लेता है। लेकिन बार बार यात्रा करने वाला क्या करेगा, जब वहां पर अनाउंसमेंट होते रहता है, इधर अपने परिचित लोग थे एसएमएस से व्हाट्सएप में चैटिंग करते रहता है, और किसी ना किसी पड़ोसी से बातें करते रहता है, वो ध्यान नहीं देता है। ऐसी कलीसिया में भी कई लोग हैं कि समय बीतने पर उनको परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं, परमेश्वर पर ध्यान नहीं, परमेश्वर के कलीसिया के रास्ता पर ध्यान नहीं, उनको ध्यान अपना अलग विचार। आपको अलग विचार लेकर नहीं चलना है, आप अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को पवित्र करना है। मैं बताने के लिए इसलिए आया, जैसे जहाज में अनाउंसमेंट होता है वैसी शिप में भी अनाउंसमेंट होता है। और शिप के अनाउंसमेंट को कई लोग नहीं सुनते हैं, और अचानक वो जहाज डूबने लग जाती है। लोग अपने अपने चीजों को ढूंढते हैं, उनके लिए उनका पैर का लाइफ जैकेट नहीं मिलती, उनका पैर का चीजें नहीं मिलता, फिर वो लोग तड़पते हैं। ऐसी ही अंतिम दिनों में होने वाली है। बाइबल बताती है 10 कुमारियों लोग थे, 10 वर्जिन्स, उसमें से 5 बुद्धिमान स्त्री थी और 5 कौन थे, मूर्ख। हालेलुया। वो लोग क्यों मूर्ख बने आप बताइए। उनके पास भी दिया था नहीं था। जैसे इनके पास दिया था, बुद्धिमान लोग के पास दिया था, वैसे उनके पास दिया था नहीं था। कितने लोग बोल रहे हैं था, आवाज से बोले था। दिया था, और उसके बाद क्या था, तेल भी था, तेल था, लेकिन क्या हो गया, खत्म हो गया। ये लोग ध्यान करते थे, तेल को भराते रहते, वो लोग क्या नहीं किया, तेल नहीं भरा। तो दिया रहने से मात्र काफी नहीं है, ये बाइबल पकड़ने से मात्र काफी नहीं है। ये बाइबल से आपके जिंदगी को आप भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं। हालेलुया। दिया है, आप है, सब कुछ है, अच्छा है। अगर आप भरते नहीं
तो आपको भी बाइबल बताएगा, ये मूर्ख, तुम तैयारी नहीं किया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं हमारे कलीसिया के 90% लोग बुद्धिमान स्त्रियों के समान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग तैयार नहीं होंगे, मैं झूठा ठहरा जाऊंगा। आमीन। पास्टर इतना साल प्रचार किया, क्या प्रचार किया? यीशु मेरे से पूछेगा, तुमको प्रचार करने के लिए आता नहीं तो किसी और को दे देते हैं, लेकिन तुमको मैंने मौका दिया, प्रचार करने के लिए अवसर दिया, लोग आकर दे तेरे सामने 1.5 घंटे बैठे, फिर भी तुमने तैयार नहीं किया, वो अपने आप को तैयार नहीं किया। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर इस कलीसिया में बहुत सारे बुद्धिमान लोग को देखना चाहता है। इस कलीसिया में बहुत सारे पवित्र लोग को देखना चाहता है। इस कलीसिया में इस अंतिम दिनों में, हालेलुया, इस साल के आखिरी दिन में परमेश्वर चाहता है सबसे ज्यादा पवित्र लोग उठकर खड़े हो जाए, सबसे ज्यादा तैयारी में लोग रहे। हालेलुया। फिर चमत्कार देरी नहीं, जल्दी होगी। हालेलुया। आइए उस वचन की ओर जाएंगे। वहां पर क्या उन्होंने कहा? क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में। मैं परमेश्वर से एक सवाल पूछता हूं, मैं पूछने के योग्य नहीं हूं। अगर मैं पूछ लेता हूं, प्रभु मैं पवित्र नहीं होंगे तो आप आश्चर्य कर्म नहीं करेगा क्या? यह सवाल वाजिब है? वाजिब है ना? सही सवाल है? सही सवाल है या नहीं? सही सवाल है या नहीं है? अभी मैं पूछ लेता, प्रभु मैं अगर पवित्र नहीं तो क्या आप आश्चर्य कर्म नहीं करेगा? प्रभु बोलेगा, तुम अंधकार में थे, तुम्हारे लिए एक आश्चर्य कर्म मैं किया था, वो अच्छा था, उसके लिए तेरे पवित्रता के लिए मैं इंतजार नहीं किया, मैं अपने करुणा से तुमको क्या किया? आश्चर्य कर्म कर कर मैं अपने पास बुलाया। अभी तुम मेरे पास आ गया है, अभी की आश्चर्य कर्म के लिए तुम पूरा शुद्धिकरण होना आवश्यक है। सभी लोग बोलिए, पूरा शुद्धिकरण हालेलुया होना आवश्यक है। हालेलुया। एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए आया था, और बपतिस्मा लेने के लिए जब आया, वो दोनों हाथ को ऐसे उठा, अगर दोनों हाथ को ऐसे उठा कर रखता है, पांच लोगों के लिए इतना दिक्कत होगा बपतिस्मा देने के लिए, क्योंकि ना तो उसका हाथ को पकड़ को डुबा पाएंगे, ना तो उसको सिर को पकड़ को डुबाए। दोनों हाथ ऐसे। पास्टर ले देकर एक हाथ को नीचे किया, और उसके बाद बोला वो हाथ को भी नीचे कर। वो नीचे नहीं कर रहा था। पास्टर ने दोबारा बोला, भाई उस हाथ को भी नीचे कर। पास्टर थोड़ा सफर करो, मुझे वो हाथ को मत डुबाओ, बाकी सब डुबा दो, क्योंकि आज जाकर मेरे पत्नी को इतना ही पिटाई देना है। ओ ऐसी गड़बड़ की है, उसको छोड़ नहीं सकता मैं। एक हाथ को मत डुबाओ, क्योंकि मुझे आज जाकर क्या करना है? क्या करना है? मारना है। कई लोग के जीवन में ये परिस्थिति है, सारे अंग को पवित्र करना नहीं चाहते हैं, सारे जीवन को पवित्र करना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा रहना दो, वो थोड़ा शैतान के लिए काफी है। आप में से कितने लोग घोड़े के कहानी सुना है? एक घोड़ा को लेकर आकर बांधे, वो कहानी सुने? नहीं सुना? एक व्यक्ति था, अपने घर को बेच दिया। बेचने के समय में खरीदने वाला से बेचने वाला ने कहा, देखो साहब, हमारे इस घर के प्रति इतना प्रेम था, हमने एक कील इधर कड़ा कर रखा है, ये कील को रहने दो, ये कील को रहने दो। तो खरीदने वाला ने बोला, ठीक है, आप रेट को कम कर दो, मैं क्या कर दूंगा, वो कील को रहने दो। हाँ, इन्होंने बोला रेट कम कर लो, लेकिन कील रहने दो। और उस कील को वहां पर रख छोड़ दिया, और वहां पर एक कील रहा करता था, और ये जो मालिक है बीच बीच में आकर वो कील को देखता था।
और देखने के बाद एक दिन आया, एक सूजी वर्कर सामान लेकर आया और उस कील में टंगा कर चला गया। पहले दिन टंगा कर चला गया और दूसरे दिन के बाद दूसरा 2 दिन के बाद फिर एक बोरी भरकर सामान लेकर आया, उस कील में टंगाया। तो उस घर का नया मालिक ने बोला, ये घर मेरा है, तुम इस घर में क्या कर रहे? तो उन्होंने बोला कि घर तुम्हारा है लेकिन कील मेरा है। घर तुम्हारा है लेकिन कील है तो मैं आऊंगा तो मेरा सामान टंगेगा। मैं थोड़ी तुम्हारे घर में सामान रख रहा हूं, मैं अपने कील में सामान टंगा रहा हूं। फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने एक ऊंट को लेकर आया। बोला ऊंट का भोजन इधर टंगा है और ऊंट को वहां बांध लेता हूं और वो ऊंट इधर खड़ा रहेगा, क्योंकि कील मेरा है, ये ऊंट भी मेरा है। कील के भरोसा में ये ऊंट खड़ा रहेगा। फिर ने ऊंट ने क्या किया, पूरे घर को सत्यानाश कर दिया। ओ नया घर का मालिक छोड़कर भाग गया। बोला कि इस घर में मैं अभी नहीं रह पाऊंगा। थोड़ा सा एक जगह शैतान के लिए हम देने से, थोड़ा सा एक जगह पवित्र करने के लिए नहीं देने से, एक दिन ऐसी हो सकता है कि सारे आपके संपत्ति को भी वो अड़प सकता है। इसलिए इस साल में पूरा प्रचार क्या है, नीति वचन में लिखा है, सब उपदेश में भी ये सेम बात लिखा है। कार्य के अंत बात ये है, सब परमेश्वर के डर मानो, अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। आज की सभा में परमेश्वर हम सभी से चाहता है हम अपने आप को तैयार कर दे। कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोले। हालेलुया। मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यित हुआ जब इनको परमेश्वर ने संदेश दिया। इन्होंने क्या किया, तुरंत वे लोग अपने आप को तैयार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो लोग इतनी फास्ट थे, उनको समझ में आ गया अगर हम पवित्र हो जाएंगे तो प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। ये कल और आज के बीच की बात है। अभी समय नहीं गवाएंगे, हम जल्दी जाएंगे, तैयारी हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उन्होंने देरी नहीं किया, तैयार इसलिए हुआ क्योंकि कल और आज के बीच में वो लोग थे। हालेलुया। आज प्रचार करने के समय में 2024 एक नया साल और जनवरी 1 को एक नया महीना और ये दिसंबर 31 आखिरी दिन के बीच में आप और मैं खड़े हैं। हमारे लिए एक रात है। आज ये रात में हम तैयार होकर जो वो लोग किए थे उसको हम भी करना चाहिए। लोग क्या किए थे? नेक्स्ट वचन 6:3 उसमें क्या लिखा है? तब यहोशू ने याजकों से कहा, यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर, वाचा के संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। किसके आगे आगे चलो? प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर, और याजक लोग ने वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले, आगे आगे चले। हालेलुया। इस 2 वचन के बीच में वे लोग अपने आप को पवित्र किए थे। वाचा के संदूक को वही लोग उठा सकते हैं। एक तो वो याजक रहना चाहिए, दूसरा तो वो पवित्र रहना चाहिए। हालेलुया। वाचा का संदूक बोलने से परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ एक बॉक्स, उसके अंदर मूसा के 10 आज्ञा रहती थी, उसके अंदर आरोन की लाठी रहती थी, उसके अंदर 12 टो मन्ना रखा जाती थी। ये परमेश्वर के अद्भुत कार्य को स्मरण करने वाला, परमेश्वर लोगों को चलाता है बोलने वाला, हुक्म को दिखाने वाला चीजें थी। और ये चीज जहां पर रहती थी उसके ऊपर बादल आ जाती थी, और वो जहां पर रहती थी वहां पर आश्चर्य कर्म होता था। वो जहां पर रहती थी वहां पर कोई भी प्रभु के लोग के सामने उंगली तक नहीं उठा पाते थे। वो वाचा का संदूक इतनी पवित्र है, उस उतनी पवित्र होना चाहिए याजक को। हालेलुया। अभी देखिएगा, याजक भी पवित्र होना है, पीछे चलने वाला प्रजा भी पवित्र होना है। आप लोग सब जानते हैं उसा को,
जिन्होंने याजक वाचा के संदूक को लेके जाने के समय छुआ और तुरंत मर गया क्योंकि वो पवित्र नहीं था। तो पवित्रता के बिना वाचा के संदूक को उठा नहीं सकते। लेकिन इस दोनों वचन के बीच में हम देखते हैं वो लोग इतने फास्ट तैयार हो गया। यहोशुआ ने दूसरा आदेश दिया, वाचा के संदूक को उठाओ और चलो। हालेलुया, हालेलुया। आश्चर्य कर्म के लिए तैयार हो जाओ और चलो आगे। हालेलुया। और हम देखते हैं तुरंत ही वाचा के संदूक को उठाकर और याजक लोग तैयार हो गए। वो लोग जूता पहने हुए थे, वो लोग तैयारी पूरे टोपी पहने हुए थे, कमर में बांधे हुए थे, सारे हथियार पहनकर वो लोग सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। हालेलुया। आज की कलीसिया को वो याजक के समान परमेश्वर बनाया है। हालेलुया। पहले पत्रस के किताब 2 वचन बताती है हम सभी लोग परमेश्वर के लिए याजक के रूप से चुना गया है। आप और मैं पवित्र प्रजा है। आपको कम नहीं आकलना बोलकर पिछले सप्ताह मैंने बताया था, पिछले सप्ताह के प्रचार में मैं बताया था कि आप जो अपने आप को कम आकलते हैं, याद रखो कि प्रभु जो बोलता है वो है आप, जो आप सोचते हो नहीं। हालेलुया। आज भी कई लोग कलीसिया में आते हैं अपने पुराने सोच के साथ हैं, पुराने विचार के साथ है। मैं वैसी था, वैसी हूं, वैसी रहूंगा, वैसी नहीं चलेगा। बदलो जल्दी, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तेरे समय आ चुका है। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर जलन के साथ, क्रोध के साथ देख रहा है ताकि तुम जल्दी सुधर जाओ। देरी मत कर। हालेलुया, हालेलुया। कल था मेरे कोई परवाह नहीं करते थे पास्टर, कल था वो मेरा कोई इज्जत नहीं करते थे पास्टर, कल था हो, लेकिन आज प्रभु आपको इज्जत करता है। आज परमेश्वर आपको उठाता है, आज परमेश्वर आपको खड़ा किया है। आप परमेश्वर के सोच में आ जाओ, आपको एक नया स्टेबिलिटी मिलेगी, नया बल मिलेगी। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हाथ उठाकर एक हालेलुया बोलिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मेरे साथ हैं, मैं विश्वास करता हूं मेरे साथ चलेंगे भी। कहां चलेंगे? वाचा के संदूक उठाकर वो स्वर्ग राज्य तक हम पहुंचेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ जो निर्देश प्रभु यीशु दिया है वहां तक हम पहुंचेंगे। आमीन। और याजक लोग देखो, वो लोग तुरंत तैयार हुए। बाइबल बताते पर तुम चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, वही वचन दिखा, राजपद अधिकारी, याजकों के समाज और पवित्र लोग। प्रभु ने हमको दिया हुआ नाम क्या दिया है? हालेलुया, हालेलुया। पवित्र लोग, सभी लोग बोले पवित्र लोग, निज प्रजा। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से उस अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसकी गुणगान प्रकट करो। हालेलुया। जो लोग इस संसार में प्रभु की गुणगान प्रकट करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों को सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों लोग के साथ में उनको लेकर स्वर्ग राज्य जाने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को पवित्र कर कर प्रभु के लिए जीना तैयार नहीं है, प्रभु बोल रहा है वो मेरे लिए लायक नहीं, मुझे चाहिए मेरे लायक कुछ लोग। हालेलुया। वो याजक लोग। आमीन। यहोशुआ के किताब 3:6 बताती है वे लोग सब एक सुर में एक साथ ये गीत गाए होंगे। हालेलुया। क्या गीत गाए होंगे? हालेलुया। कौन सा गीत? यीशु के सैनिक हम जय हमारी है। सभी लोग बोलिए, यीशु के प्रिय बच्चे हैं हम, जय हमारी है। एक और बार एक साथ, यीशु के
सृष्टि करेगा तेरी शून्यता में भी, सृष्टि करेगा तेरी शून्यता में भी, हाथों में बल से नहीं और शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही होगा। ये तो बल से नहीं और शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही होगा। यीशु के सैनिक हम, ये हमारी है। यीशु के प्रिय बच्चे हम, ये हमारी है। हालेलुया। जय किसका होने वाली है? कितने लोग विश्वास कर जय हमारी है? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। जय हमारी है। कितने भी विरोध खड़ा हो जाए, कितने भी आपको नुकसान पहुंचा दे, कितने भी आपके वस्तु को छीन ले, कितने भी आपको नामधराई कर दे, कितने भी आपको नजरअंदाज कर ले, लेकिन प्रभु के लोगों को क्या है? हाँ? थोड़ा आवाज से तो बोलिए, और आवाज से बोलिए, और बच्चों लोग सब मिलकर बोलिए हालेलुया। तो जय प्राप्त करने वाला सैनिक कहां चलना चाहिए? आगे देख के चलना चाहिए। हालेलुया। जय प्राप्त करने वाला सैनिक कभी पीछे नहीं चलते। हालेलुया, हालेलुया। यहोशुआ ने निर्देश दिया, अगर तुम पवित्र हो गया आगे चलो। हालेलुया। 3:6 यहोशुआ 3:6 बताती है, तुम यहोशुआ ने याजकों से कहा, वाचा के संद उठाकर प्रजा के आगे आगे चल बोलिए हालेलुया। यीशु कभी नहीं बोला पीछे पीछे चलो, यीशु आगे आगे चलने के लिए बोला। आमीन। 2024 आपके लिए आश्चर्यजनक साल होना है। अगर 2024 में प्रभु जी आपके लिए बड़े चिन्ह और चमत्कार करना है, आपको याद रखना कभी जिंदगी में पीछे तरफ न जाओ, आगे तरफ जाओ। हालेलुया। अगर आप पीछे जाएंगे तो हमेशा वो नकारात्मक की बात बोलते रहेगा। कलीसिया में आने वाला कई लोगों के अंदर सब कुछ घट गया, लेकिन नकारात्मक नहीं घटा। नकारात्मक एक पूरा डीएनए है, पूरा डीएनए। इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है मुझे नहीं मालूम, ये कहां से आया नहीं मालूम। नकारात्मक हमेशा क्या बोलता है कि मेरा कोई ध्यान नहीं करता। अगर इधर कोई है जो ऐसी बोलते हैं, मेरा कोई ध्यान नहीं करता, आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता। हालेलुया। और ऐसे कहते हैं, मेरा कोई सुनाई नहीं, मेरा कोई सुनाई, हाँ सुनने वाला नहीं। इस साल भर ऐसी बोले होंगे, लेकिन आज से मत बोलना। हालेलुया। मेरे बाजू वालों को ठीक नहीं, मेरा पति ठीक नहीं। वो ठीक नहीं तो अपने जगह, लेकिन आप तो ठीक है ना, आगे चलो। हालेलुया। आप तो ठीक है ना जी, तो आप क्या करो? आगे चलो। हालेलुया। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से, कुछ भी असंभव हाँ नहीं है मेरे लिए। वो गीत तो भूल गए आप लोग। जय हमेशा मुझको, मैं आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से, कुछ भी असंभव मेरे लिए है मुझको। मैं ये म्यूजिक के टाइम में आप ताली बजाइए। म्यूजिक
आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, जे सदा मुझको मैं आगे। इसमें लिखा है मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं, कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा, कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा, मैं विश्वास में सब कुछ करूं, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए। हालेलुया हालेलुया। पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। कहां? निशाने की ओर आगे दौड़ता चलूंगा। जब याजक लोग उस बादशाह के संदूक को लेकर आगे आगे कहते, सबसे बड़ा दुनिया के सामर्थी विरोधी उनके सामना किया था। आप किसको सोचते हैं सामर्थी विरोधी? दो सिंग वाला शैतान, सामर्थी विरोधी। समुद्र, 4 में से 3 भाग समुद्र है। समुद्र जिसके विरोध में खड़े हो जाती है, वहां जय तो मिलना नामुमकिन है ना? हालेलुया। 4 से 3 भाग समुद्र है, 1 भाग पृथ्वी है। पृथ्वी में रहने वाले लोग कम लोग हैं, 7 मिलियन लोग हैं। लेकिन समुद्र, इतनी सारी मच्छियां, इतनी सारे शार्क, इतनी सारे क्या बोलते हैं, तिमिंगलम। तिमिंगलम को क्या बोलते हैं? बड़ा बड़ा, मोटा मोटा, हाँ? वेल, ओ बड़ा बड़ा हाथी, जंगली, वो जो समुद्री हाथी सब अंदर है। हालेलुया। समुद्र से कोई विरोध हमारा करे तो हम सामना करना मुश्किल है। इस्राएल का सबसे बड़ा विरोधी कौन खड़ा हो गया? यॉर्दान नदी आकर खड़ा हो गया। यॉर्दान नदी के सामने अगर जय पाना है, परमेश्वर की सहायता चाहिए। हालेलुया। अगर बड़े शत्रु को जीतना है, आपके ताकत, आपके बल, आपके बुद्धि से हो नहीं सकता, वो परमेश्वर की सहायता चाहिए। और परमेश्वर उन्हीं को सहायता करता जो आगे बढ़ने के लिए सक्षम है। आप हालेलुया नहीं बोलना, क्योंकि आपको पीछे जाने की इच्छा है ना? हालेलुया। अगर आगे जाने की इच्छा है तो एक साथ बोले हालेलुया हालेलुया। क्या किए वो लोग? याजक उस बादशाह के संदूक को उठाए और पूरे लोग तूरीम फूके और चिल्ला चिल्ला कर हो सन्ना जीवित परमेश्वर की हो सन्ना। हालेलुया। शैतान बोल रहा है सामने देख समुद्र है, तुम लोग ओ सन्ना बोलते जा। इन्होंने आगे चलते के पीछे प्रजा चलते आ रही है। यहोशुआ बड़ा समुद्र को देख रहा है, क्या होने वाली है मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन यहोशुआ ने कहा, तुम लोग पवित्र लोग हैं, तुम लोग मेरे इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तेरे पाँव को उस समुद्र के किनारे में लगा दो। और बाइबल इसकी गवाह है, ये पहले बार ये पवित्र प्रजा का पैर उस समुद्र के किनारे में लग गया और समुद्र 2 भाग हो गया। यस हालेलुया। Oh Holy Spirit, that is the miracle begins there. Hallelujah. चमत्कार की शुरुआत वहीं से होना शुरुआत हुआ। आज आपके चमत्कार की शुरुआत आपके पैर से होने के लिए जा रही है।
ओ हालेलुया। पवित्र लोग का सिर में सिर्फ नहीं, पवित्र लोग का हाथ में सिर्फ नहीं, पवित्र लोग का आंग सिर्फ नहीं, पवित्र लोग का पैर में भी सामर्थ्य है। आई बिलीव दैट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया विश्वास कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही है तो एक साथ बोलो, हमारे पूरे शरीर अभिषेकित है, हमारा पूरा शरीर पवित्र है। हाथ पड़ने से चमत्कार होगा, पैर पड़ने से चमत्कार होगा, आंग पड़ने से चमत्कार होगा। हमारा शरीर का कोई भी अंग पड़ने वाला जगह में चमत्कार होगा। मधुर एंडी जाग जा। हालेलुया, चमत्कार होगा। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोशुआ के लिए जोरदार ताली बजाइए, यहोशुआ का टीम के लिए जोरदार ताली बजाइए, पवित्र प्रजा के लिए जोरदार ताली बजाइए, आपके लिए, मेरे लिए जोरदार ताली बजाइए। आप पीछे हटने वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक रात मुझे फोन में एक व्यक्ति धमकी दे रहा था, अरे तुम मेट्रास से आया क्या? मैं बोला हाँ। तुम इधर क्या करता है? मैंने बोला सेवा करता हूं। तुम ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया क्या कोटा में? मैं उस समय में बहुत ज्यादा ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करता था। किया क्या? हाँ, कल मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। मैंने बोला आओ आओ, कल आओ, हम चाय पार्टी रखेंगे। उस समय मोदी आया ही नहीं था, लेकिन मैं बोल दिया था चाय पार्टी मैं रखूंगा। बहुत गुस्सा होकर तुम्हारा सिर कलम करूंगा, मैं ऐसी करूंगा, मैं कौन है तुमको नहीं मालूम। मेरे पास वो छोटा फोन था, ट्रू कलर भी नहीं था, वो वाला ब्लैक एंड व्हाइट वाला। किसी विश्वासी को बोलेगा, विश्वासी मुझे छोड़कर भाग जाएगा। मैं कुटना डाल के प्रभु से बोला, प्रभु ने बोला सुबह उठकर तुम दूसरा जगह चला जाना, वो आएगा, आना दो। हालेलुया। मैं सुबह उठकर प्रचार करने के लिए दूसरी जगह चला गया और दोबारा उसका फोन आया करेक्ट 11 बजे दोपहर के समय। तुम हो क्या? मैं आ रहा हूं अभी, आ जाओ अभी, कोई बात नहीं। हालेलुया। उस दिन का फोन आज तक मेरे को उसके बाद फोन नहीं। हालेलुया। मैंने उनसे कहा हम पीछे कटने वाले लोग से नहीं, आगे चलने वाले। मैं अकेले नहीं, मेरे साथ सेनाओं के यहोवा है। आप अकेले नहीं, आपके साथ प्रभु सेनाओं के यहोवा है। मैं बता रहा हूं आपको कहानी। उसी सुबह जब वो निकलने लगा, वो लूज मोशन आ गया। कहानी का ट्विस्ट ऐसी हुआ कि जिस घर में मैं प्रार्थना के लिए गया था, जिस घर में कोटा में एक उमेश नाम के भाई था, उसके घर में मैं प्रेयर में गया था, उस व्यक्ति के घर में ये गया और बोला कल आकर वो क्या बताया था, मुझे बहुत लूज मोशन हो रहा है, अभी मैं उनके पास जाने वाला था। उन्होंने बोला चलो बैठो प्रार्थना कर लेता हूं, ठीक हो जाएगा। उन्होंने जैसे प्रार्थना किया ठीक भी हो गया। हालेलुया। फिर वो उमेश के चर्च में, वहां पर प्रार्थना में लोग इकट्ठे होते थे, वहां इकट्ठा होने लग गया। आज एक प्रभु का अच्छा सेवक बन गया, धमकी देने वाले लोग सेवक बन गया है। यीशु कितने महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपको धमकी देने वाले लोग, आपको डराने वाले लोग, आपको दिक्कत देने वाले लोग कोई भी आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। समुद्र 2 भाग हुआ, ये फर्स्ट मिरेकल, और उसके बाद मिरेकल के ऊपर मिरेकल। हालेलुया। मैं आज कलीसिया को जहाना चाहता हूं, आगे दौड़ने के समय आ गया है, अभी पीछे की ओर नहीं। पौलुस क्या कहता है फिलिपियों की किताब 3 अध्याय में, इस प्रकार बताता है 13 का 14 में, जो बातें पीछे रखी गई है उनको भूलकर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। फिलिपियों 3 का 13 और 14 पढ़िए।
हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि हाँ मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि हाँ, जो बातें पीछे रह गई है जो बातें पौलुस को दौड़ कुछ बातें पीछे रह गई है, उनको भूलकर, सभी लोग बोलिए, पौलुस को कुछ बातें पीछे रह गई है, उसको वो क्या किया? अब आज इससे बोलिए। तो आपके साथ भी आप इधर आए तो कुछ बातें 2023 में ठीक नहीं रहा है पास्टर, है ना, पीछे रह गई है। हालेलुया, हालेलुया। काम करने वाला जगह में ठीक नहीं था पास्टर, मेरे परिवार में कुछ बातें ठीक नहीं था पास्टर। हालेलुया, हालेलुया। उसको पीछे की बातों को भूलकर आगे क्या लिखा है? आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर जा रहा हूं। हालेलुया। थोड़ा सभी लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। एक टीचर सुबह से लेकर शाम तक ये सिखाया कि राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, फिर बीच में बच्चों लोग को बोला कौन सा राइट हैंड है। कुछ बच्चों लोग, क्योंकि वो पढ़ाया जरूर लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करवाया था, तो मुझे पढ़ाना सिर्फ नहीं, आपको प्रैक्टिकल करवाना है। हालेलुया। थोड़ा स्टेप आगे लगाओ। कैसे करना है? मैं निशाने की ओर आगे बढ़ता, ऐसे करो, आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो जी। हालेलुया। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास से, सब कुछ करूंगा। खड़ा नहीं होना है, आगे बढ़ के बोलना है। ऐसी पैर को थोड़ा सा ऐसे हिलाओ तो कम से कम, आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास से, आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, सब कुछ करूंगा मैं, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, जय सदा मुझको। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, जय है सदा मुझको। मुकेश ब्रदर थोड़ा रुकिए रुकिए रुकिए, आपका गला टकरा रहा है, आप बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन हमारे लोग इधर ही है। हमारे लोग आगे बोलने से क्या सोचते हैं, माला ऐसी, ये मैं ऐसी करने के लिए नहीं बोला, आपका पैर को थोड़ा ऐसे हिलाओ और थोड़ा आगे आओ। हालेलुया, हालेलुया। तो पीछे की तरफ जाना नहीं, आपको आगे की तरफ आना है। हालेलुया। एक स्टेप आपको आगे आना है। हालेलुया। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में बोलने से आपको ताली भी बजाना है, इधर उधर नहीं करना है, आपका ऐसे करना। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास से, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से, आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, जय है सदा मुझको। कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, जय है सदा मुझको। मैं पीछे नहीं हटूं विश्वास के कदमों में, आगे ही आगे बढ़ूं। पीछे नहीं हटूं विश्वास के कदमों में, आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। आप जब आगे बढ़ेंगे, कुछ पीछे की और बातें हैं, उसको क्या करना है आपको? थोड़ा आवाज से बोलिए जी, थोड़ा आवाज से बोलिए, भूल कर। आमीन। अगर आपको आगे ही बढ़ना है,
निशाने की ओर जाना है, जीत ही हासिल करना है, कुछ बातों को तो भूलना है, पारिवारिक चोट को भूलना है। हालेलुया। पति आपको पिछले साल बहुत पीटा था, थोड़ा रख लेता हूं, 24 आने दो, मेरा माता पिता आने वाले हैं, मेरा भाई बहन आने वाला है, तो दो शब्द सुना कर ही छोड़ेंगे, हैं? ऐसी है क्या? नहीं, भूलना है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग इसको ऐसी रखते 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 इधर एक कुछ जीव जंतु को इधर दो तो काल रहता है, तो काल इस, हाँ, उसमें गुस्सा के सबको इधर रखेगा और समय आने पर फेस कर देगा। बोलते हैं ऐसी जीव जंतु बहुत पॉइसनेबल है। सांप का भी इधर कुछ रहता तो वो पॉइसन हो जाता है ना? तो ऐसी रख के रहने वाले लोग आज ओमिट कर दो। कोई पूछ रहा है, ओमिट करने के लिए बोलो, ओमिट। ओमिट करने के मतलब भूल जाओ उस बात को। हालेलुया। सभी लोग बोलिए, भूल जाते हैं हम, आज भूल जाते हैं हम आज। हालेलुया। बाजू वाले से बोले, भूल जाओ भाई पुराने बात को, भूल जाओ भाई पुराने चोट को, भूल जाओ, भूल जाओ। हालेलुया। संजय ब्रदर के साथ बोलने वाला कोई नहीं है, भूल जाओ। हालेलुया। मुकेश ब्रदर के साथ बोलने वाला कोई नहीं है, भूल जाओ। हालेलुया। भूल जाओ। बाजू वाले से बोलिए, भूल जाओ। किसको? पुराने बातों को, क्योंकि आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि आपको एक निशाना है मेरे प्रियो, आपके लिए एक आश्चर्यक्रम इंतजार कर रहे मेरे प्रियो, आपके जीवन में एक चमत्कार इंतजार कर रहा है। हालेलुया। बैठ जाइए, ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस्राएल लोग का एक ही प्रॉब्लम, वो लोग क्या नहीं करते, सब कुछ याद रखते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते भी बहुत सारे बातों को याद करते हैं। इस्राएल लोग को परमेश्वर 6 बार गुस्सा किया, 7वीं बार उनमें से बहुत लोग को जंगल में मार डाला। और उसके पीछे का कारण बाइबल बताती है, गिनतियों की किताब 11वीं अध्याय का 4 से 6, कोई भी पढ़ेंगे, गिनती की किताब 11वीं अध्याय का 4 से 6। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथी हाँ, वह कामुकता करने लगी। हाँ, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे हमें मांस खाने को कौन देगा, हमको मछली खाने के लिए कौन देगा, हमें भी मछलियां स्मरण है, हमको मछलियां स्मरण आ रही है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे। फ्री में हमको कुछ मिलता था, मछलियां वो अभी नहीं मिल रही है। और वे खीरे मिलती थी, वो नहीं मिल रही है। फोटो दिखा सकता है बंडी, और खरबूजे। किसी को इसका पिक्चर नहीं याद आया तो फोटो दिखाओ। पहले क्या है? मछली, खीरे, दरपूज, खरबूज लिखा है क्या? खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, हमारा जी। इनको आगे बढ़ने के समय याद क्या आया? मछली और कीड़े। खाना खाने के समय काट काट कर स्लाइस कर नमक डाल के खाते थे। थोड़ा फोटो दिखा पंडी, है ना? कई लोग नहीं देखा तो थोड़ा सा दिखा दो सही। 6 चीज उनको याद आज से गया नहीं। हालेलुया। आज भी बहुत लोग के जीवन में ये 6 चीज बार बार आ जा रहा है, एक चीज नहीं, 6 चीज। हालेलुया। मछली बाप रे, फ्राई कर कर हम खाते थे, वो भी फ्री में मिलता था। फ्री, वो फ्री में तो काम भी तो करवा रहा है, इसको याद नहीं किया वो लोग। मिस्र में हमको फ्री में मछली दिखाया। पंडी, मछली दिखाने के लिए इतना टाइम लग रहा है तुमको, एक क्षण पर लोग याद कर देते हैं। हालेलुया।
आप कभी कई दुकान में गए होंगे तो मछली फ्राई कर कर ऐसे रखा रहता है, उसको देखते आपको जीभ में थोड़ा सा लार आता है ना, कितना टेस्ट रहता है उसमें, थोड़ा सा वो डाल देते तो ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक। मेरे मम्मी ना इतना अच्छा मछली फ्राई करती है, टेस्टी। आप लोग को खिलाऊंगा तो दोबारा आप लोग बोलेंगे बनाकर मंगवा दो ऐसे करके, इसलिए मैं नहीं खिला रहा हूं। सीटी से पूछ के देख लीजिए, मछली फ्राई में नंबर 1 मेरा मम्मी बनाती है। ये आ गया कहां केरला फिश फ्राई को लेकर आया, थैंक यू बेटे। तुम भी सोच समझ कर, किसी किसी के मुंह में तो अभी आ रहा है। इन लोग को आगे बढ़ने के लिए रुकावट कौन सा था? ये मछली। हालेलुया। मछली में क्या है जी? पाप में डूबने वाला जीवन। हालेलुया। तैरने वाला जीवन, पाप की मजा याद आ रहा है। हालेलुया। ये मछली उसको स्मरण दिलाती है उनके पुराने जिंदगी में कोई कंट्रोल के बिना ऐसी सरल से पाप करने के लिए मिल जाती थी, उसमें वो लोग तैरते थे, उसमें वो लोग मजा लेते थे। उसी को अभी याद कर रहा है, याद कर कर बोल रहा है अगर वो मिले होते तो प्रभु। और उसके बाद कीरे। हालेलुया। खाना खाने के समय में 2 टुकड़ा काट कर रख ले, कीरे को दिखाओ ना। थोड़ा आज सबका मुंह में पानी लेकर आने की इच्छा है मेरा। हालेलुया। ताकि रात को अच्छा भोजन मिल सके। हालेलुया। कीरे, कीरे क्या बताती है? कीड़ा मिट्टी से थोड़ा ऊपर रहता है, मिट्टी से थोड़ा ऊपर, और उन लोगों को संसार के साथ थोड़ा सा टच करके चलने वाला जीवन। कई लोग कलीसिया आ गया, विश्वास में आ गया, बाइबल पढ़ लिया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु के साथ जुड़ा नहीं, संसार के साथ जुड़ा है। थोड़ा सा ऊपर रहेगा, एकदम ऊपर नहीं रहेगा, थोड़ा सा। ज्यादा ऊपर चले जाएगा टूट कर गिर जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा ऊपर। इसलिए वो कीड़ा उनको यह स्मरण करती है संसार के साथ टच होकर चलने की आदत। और उसके बाद तरबूज। तरबूज कहां रहता है? ऊपर, पेड़ के ऊपर रहता है। कहां रहता है तरबूज? तरबूज। ये कीड़ा भी आया, उसके बाद तरबूज आएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये कहां रहता है? रेती के ऊपर रहता है, जहां पर नदियां चलती है, और नदियां सूखने के बाद जो रेतीला स्थान है, अकेले स्थान में ये लोग मिट्टी के साथ मिलने वाला जीवन। समझ में आ गया? अकेले जब हो जाएंगे ये पूरा संसारिक हो जाएंगे। रेतीला स्थान दिख लिया, ये पूरा संसारिक। प्रभु का लोग आ गया, पूरा पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। इनको याद कौन सा चीज आ रहा है? मैं संसारी के साथ रहा होता तो। अभी आगे बढ़ना है भाई, आपको चमत्कार को देखना है, आपको संसार के साथ चिपके रहने की आदत को भूल जाओ। हालेलुया। क्योंकि उड़ने वाला जहाज कभी भी मिट्टी के साथ संपर्क नहीं रखता। आप उड़ने वाले प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। उगाब हमें कभी भी नीचे की और जगह को नहीं बनाता, घोंसला को ऊपर बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसके बाद कंदने। कंदने ये क्या है? एक ऐसी कीड़ा है, ऐसी बाजी है, इसको किसी भी सब्जी के साथ मिला दो एक टेस्ट आएगा, किसी के साथ भी मिला दो एक खुशबू आएगा। और इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ मिलावटी होकर रहने की आदत।
हालेलुया। इसको ये बता दिया मिलावटी जीवन। कलीसिया में आने के बाद मैं आज गा लिया, आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास से। घर में चला गया, समाज वाला बोल गया तुम हमारे साथ मिलकर नहीं रहेगा ना, हम आपको घर से भगा दूंगा। और तुरंत बहुत लोग यीशु को छोड़कर हम आपके साथ नहीं रहेंगे, यीशु के साथ रहेंगे, बोले जिद्दी के साथ रह जाते हैं और उनको वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। और ऐसी भी लोग हैं, ठीक 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 है हम आपके साथ, आप जो बोलेंगे करेंगे। और झूठ के लिए झूठ, अंधविश्वास के लिए अंधविश्वास, मिलावटी जीवन। भाई 2026 में आपके आश्चर्य कर्म के लिए रुकावट ना बनो। जहां नौकरी करते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर ऐसी लोग आएंगे आपके साथ, ऐसी मिलकर चलो ना कैफे चलते हैं, चलो ना वो दुकान चलते हैं, चलो ना वहां बैठकर थोड़ा कप मार लेते हैं, चलो ना वो प्राइवेट रूम में चलते हैं, चलो थोड़ा सा मजा ले लेते हैं। मिलावटी जीवन छोड़ दो। हालेलुया। उसको याद भी मत करो। हालेलुया। उसके बाद प्याज, प्याज क्या करता है? मिट्टी के अंदर, संसारिकता के अंदर रहने वाला आदत। अभी क्या 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 आ रहा है? पहले वाला क्या था? हाँ वो क्या था? पाप से डूब कर रहने की आदत याद आ रहा है। फिर संसारिकता के चौड़ा सा ऊपर रहा हुआ वो जिंदगी याद आ रहा है। उसके बाद याद आ रहा है उनको तरबूज का मिट्टी के साथ अकेले में जीवन जीने का याद आ रहा है। उसको फिर आ जा रहा है एक मिलावटी जीवन याद आ रहा है। अभी याद आ रहा है पुराने जिंदगी में संसार के अंदर थे हम। हालेलुया। इनको याद कौन सा आ रहा है? संसार के। कितने दोस्त लोग आते थे, कैसे पैसा खर्चा करते थे, नया साल कैसे मनाते थे। आपको आज कहीं गांव से फोन आएगा, आओ गांव में अब मजा करेंगे, आ जाओ, दारू बॉटल फ्री में मिलेगा। पौवा बोलते हैं ना। एक पौवा के लिए वोट को ही बेच देते हम मतलब छत्तीसगढ़ में ज्यादातर होता है, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। पौवा जो पिलाता है उसको वोट दे देते हैं, इसलिए कोई भी नेता ऊपर आ सकता है सिर्फ पौवा पिला के। लेकिन बात यहां पर यह है, संसारिकता के डूब के आपके पुराने जिंदगी रहा होगा, मिट्टी के अंदर का जीवन आपका पुराना रहा होगा। संसार के अंदर कड़ा कर रहने वाला जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु के लहू से परमेश्वर ने अपने को साफ कर बाहर निकाल दिया है। आप अभी वो प्याज नहीं है जो अंदर रहने वाला, अभी मालिक के टेबल में रहने वाला प्याज है। हालेलुया। अभी वो स्मरण मत करो मिट्टी के अंदर का जीवन। हालेलुया। संसार के अंदर का जीवन कई लोग बेड में याद आता है, बेड में रहेगा, पुराना जीवन को सोचते सोचते वो उसमें एक मजा लेते रहता है। और सुबह उठकर फिर चलेगा उस काम में और उसके मन पूरा वहीं की ओर खींचते रहता है। एक शॉर्टकट लाइन परमेश्वर उसको देखता है। आपके आगे बढ़ने के विरोध में, आपके नौकरी में सफलता के विरोध में, आपके भविष्य के विरोध में जो मिट्टी के जीवन है ना, उससे परमेश्वर हटाकर पानी में डुबाकर बपतिस्मा देकर आपको पवित्र कर कर स्वर्ग के राज्य के लिए अनेक स्वर्गदूत के समान बनाते जा रहा है। हालेलुया। आप और मैं एक स्वर्गदूत के समान, यीशु मसीह के समान बनते जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अपने रूप और स्वरूप में हमको बदलते जा रहा है। इस बात को भूलना नहीं कभी। बाइबल बताती है शेर नहीं, वो क्या बोलते हैं, सुअर कितना भी दो फिर जाकर वो गंदगी में, वो है संसारिकता। कितना भी दोने के बाद, कलीसिया में हर हफ्ता पास्टर तो प्रचार करता है, उसका काम है। पास्टर दुलाता है, दुलाना दो, ठीक है। पास्टर दुलाता है फिर जाकर कीचड़ में गिर जाता है, फिर अगले संडे आता है, फिर पास्टर दुलाता है बाइबल का वचन से, फिर जाकर कीचड़ में गिर। वही दो संसारिक था, प्याज। और उसके बाद आखिरी वाला
लहसुन। कितने लोग सब्जी में लहसुन डालते हैं? ये सब बहन लोग भूल ही नहीं सकता। ये सास माँ के घर में रहे, मायके के घर में रहे, अपने घर में रहे, ये सब चीज इनके साथ जुड़ा हुआ है ना। लहसुन, लहसुन क्या है? मिट्टी के अंदर जीवन है, फिर भी गोरा गोरा है। हालेलुया। जीवन कहां पर है? मिट्टी के अंदर। दिखावटी कैसा है? मैं पवित्र पवित्र पवित्र। इसलिए यीशु मसीह फरीसियों को देखकर कहा, ये बागर से पुताई किया हुआ खबर सुन, तुम अंदर से पूरा सड़े हुए हो। हालेलुया। अंदर से पूरा सड़कट और बागर में पूरा सफेद। कब्रों में अच्छा अच्छा कलर में पेंट किया जाती है, अच्छा अच्छा फूल लगाई जाती है, लेकिन वो बागर दिख रहा वैसी नहीं है, अंदर पूरा सड़ गया है। इसलिए परमेश्वर फरीसी और सदूसी से कहा, तू बागर से तो शुद्धिकरण दिख रही है, लेकिन अंदर से तू सड़ा हुआ है। लहसुन की वो प्रकटीकरण को वो लोग याद करते थे। हम पहले ऐसी भी थे ना, कैसे ऐसी थे, मिट्टी के अंदर भी थे, फिर भी पास्टर से अच्छा नाम तो ले लेते हैं ना जी, फिर भी हमको प्रेज तो मिल जाता है ना जी। हालेलुया। आप इधर में अच्छा अच्छा हो गया, लेकिन आप इधर भी प्राइस पा लिया, लेकिन आगे बढ़कर वो निशाना में पहुंचना है तो पूरा पूरा पवित्र होना जरूरी है। पूरा पूरा लहसुन प्याज अदरक सबको छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई परिवार में लहसुन प्याज में ही लड़ाई होता है। कई परिवार में लहसुन प्याज में ही जीवन भर चला जाता है। लहसुन सुबह कहा जाएगा, कमाएगा, आएगा, लहसुन लेकर आएगा और प्याज लेकर आएगा, सब्जी बनाएगा, खाना खाएगा, लहसुन लेकर आएगा, फिर आएगा, फिर अदरक लेकर आएगा, फिर यही जिंदगी। खटो उससे, आगे बढ़ो। हालेलुया। पास्टर आप क्या सिखा रहे हैं? हमको खाना खाना नहीं चाहिए क्या? खाने की बात अलग है, जिंदगी की बात अलग है। खाने के लिए सिर्फ लहसुन खरीदना गलत नहीं है, लेकिन लहसुन जैसी आदतों के साथ जीना बहुत बड़ा गलत है। हालेलुया। नया साल में प्रभु हमसे बोल रहा है, दिखावटी जीवन हमको नहीं चाहिए मेरे प्रियो। पुराने जीवन को हमको भूलना ही है मेरे प्रियो। अगर हम पुराने जीवन को नहीं भूलेंगे, प्रभु आपसे बोलेगा, ओ मैं कितने बार इंतजार कर रहा था, आज तुम भूल जाएगा, कल भूल जाएगा, 2022 में भूल जाएगा, 2023 में भूल जाएगा, तू भूला ही नहीं। 15 साल की पुरानी आदत, 20 साल की पुरानी गुनाहों को, 20 साल की पुराने चीजों को तुमने याद करते रहा, याद करते रहा, इसलिए तुम आगे बढ़कर चमत्कार को देख नहीं पाएगा बोलेगा। इसलिए चमत्कार को देखने के लिए हमारे कलीसिया को प्रभु तैयार कर रहा है। मेरे कलीसिया तैयार हो रही है। कितने लोग बोलते हैं, ये पुराने चीजों को भूलकर, पीछे की बातों को भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके पति गाली दिया, भूल जाओ। आपके पड़ोसी आपके विरोध में खड़ा रहा, भूल जाओ। कलीसिया के भाई बहन आपके साथ कोई गलती किया, भूल जाओ। शायद मेरे से कुछ चोट आया, भूल जाओ। यीशु मसीह आपको बुलाने वाला जगह बहुत बड़ा है, महिमा से भरा हुआ स्थान है। उस महिमा से भरा हुआ स्थान के लिए ये छोटे छोटे बातों में टिक कर मत रह जाओ। ये छोटे छोटे बातें संसारिक लोग के साथ होती है, लेकिन आप तो प्रभु के व्यक्ति है। आपको तो प्रभु ने चुना है। आपको तो प्रभु को चाहिए। प्रभु को चाहिए। आपके लिए एक बड़ा योजना है प्रभु का। परमेश्वर अपने हाथों से सुंदर घर बनाया है। परमेश्वर के वचन कहती है, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जाता हूं, दोबारा आऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुमको भी लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया।
ये घर, ये बंगला, ये दुनिया, ये सब इधर छूट जाएगी तो भी हमारे लिए एक आनंद का जगह है जिसकी हम आराधना करते थे। वो परमेश्वर अपने संग में अब्राहम के गोद में नचवाएगा, उसके साथ बैठाएगा। सोने से भरा हुआ सड़क, सोने से भरा हुआ घर, एकदम सुंदर भवन हमारे लिए प्रभु देने वाला है। मेरा निशाना तो वो स्वर्ग में प्रभु यीशु से मिलने का है। हालेलुया। आप प्रभु यीशु के लिए चलकर देखो, आगे बढ़कर देखो। 2024 आपके लिए बहुत सारे आश्चर्य कर्म को लेकर आएगा। आप नहीं देखा होगा ऐसी जगह से स्रोत निकल कर आएगी, आशीष की स्रोत निकलेगी। आप नहीं सोचा हुआ जगह से आपके बच्चों की पढ़ाई, हालेलुया, बहुत अद्भुत रीति से हो जाएगी। आपने नहीं सोचा हुआ रास्ता प्रभु आपके लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए खोलेगा। आपने नहीं सोचा हुआ प्रमोशन आपके जीवन में मिलेगा। आप नहीं सोचा हुआ उन्नति में आप जाएंगे। उसके बाद आप भूल नहीं जाना ये बात को कि परमेश्वर आपको उठाया है। हालेलुया। हमको एक बात को भूलना है, पीछा किए खींचने वाले बातों को भूलना है, परमेश्वर की बातों को याद रखना है। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर आपको स्मरण किया करवाया होगा कुछ बात जो आज इस प्रचार के बीच में शायद मैं आपके नजदीक में आया था, वचन के उस बातों से आपके नजदीक से बात किया था, लेकिन पूरा तो नहीं बात किया। और वो बात यह था, जमीन के लड़ाई के कारण आपके भाई भाई के बीच में बहुत दिन से नफरत है और आप इस कलीसिया के एक अंग है और आप सोच रहे हैं कि उसको मैं नहीं भूलूंगा। और इस ऑनलाइन में से भी कई लोग सुन रहे हैं, आपके नजदीक की बातों को मैं बता दिया हूं। आपके पत्नी से भेदभाव कर कर आपने अलग होकर जीवन जी रहा है। आज इस संदेश को सुनने के बाद उस सारे बातों को भूलकर नम्रता के साथ आगे बढ़ने की इच्छा करो। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, थोड़ा समय अपने मन से ये प्रभु से पूछे, प्रभु मैं ऐसी कौन सा बात को भूलना चाहिए, उस बात को मैं भूलने के लिए तैयार हूं। उस बात को मेरे जीवन से भुला दे। एक पिक्चर के समान वो बात याद सामने आएगा। अब तुरंत बोलो, प्रभु मैं इस बात को भूल जा रहा हूं। मैं आगे बढ़ने के विरोध में, उन्नति पाने के विरोध में, आश्चर्य कर्म को देखने के विरोध में, परमेश्वर जो भी बातें अडंगले रूप से आ रही है, उसको यीशु के नाम से भूल जाता हूं। उस लहसुन को, उस प्याज को मैं भूल जाता हूं। वो मछली को, वो कीड़ा को मैं भूल जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का सामर्थ्य अभी इसी वक्त में उतर कर आ रही है, आपके जीवन को स्पर्श कर रहे हैं। ओ रबा शत रबा लिहादा रबा लबा, आग के समान प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में आए, उसको पूरा साफ कर दे प्रभु जी। आपके ब्रेन को कब्जा कर कर रखने वाला 75% चीज नकारात्मक की चीजें हैं। 75% जो हालेलुया पुराने बातें हैं, उस 75% चीजें आज इसी समय पर प्रभु हटाना चाहता है। ओ रामा ना सीखला तू राबा। Yes, Lord Jesus, I surrender my life to you, Jesus. All to Jesus. I surrender. Hallelujah. I surrender everything, 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 everything. जो मुझे पीछे की ओर खींचती थी, उसको मैं भूल कर आगे की ओर बढ़ूंगा। मुझे तो वाचा का संदूक उठाकर चलना है, मुझे तो पवित्र होकर ही आगे बढ़ना है। उसके लिए मुझे तैयार कर प्रभु जी, तैयार कर प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 ओ हालेलुया ओ रमना सीखा ना दिया रा बला 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 बा स्तुतिकरण कर राजा। यस, आप हम अपने मुंह खोलकर अभी प्रभु से बातें कीजिए। जिस प्रकार आपने हमसे कहा कल तेरे लिए आश्चर्य कर्म का समय है, उस कल को मुझे मेरे जीवन में दिखाइए प्रभु जी। प्रभु आपके जीवन में कल एक आश्चर्यजनक चीजों को दिखा सकता है, वो कल के लिए मैं तैयार हूं प्रभु जी। प्रभु से बोले ओ यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड वी थैंक यू फादर। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो क्योंकि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ओ यीशु अगर हमारे आगे चल रहा है, उसके पीछे हम भी आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। यीशु के पीछे जो चला है कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा है, कभी भी पुराने बातों को याद नहीं रखा है, पुराने जाल को याद नहीं रखा है, पुराने नाव को याद नहीं रखा है। उन्होंने आगे की ओर चलते गया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के सैनिक हम जय हमारी है, यीशु के प्रिय बच्चे हैं हम जय हमारी है। यीशु के सैनिक है हम जय हमारी है, यीशु के प्रिय बच्चे हैं हम जय हमारी है। जो कोई तुझको छूता है वो प्रभु के पुतली को ही छूता है। जो कोई तुझको छूता है वो प्रभु के पुतली को ही छूता है। तेरे लिए सर्वशक्तिमान उठा है, शत्रु तेरे भीतर भीतर होते हैं। ओ तेरे लिए सर्वशक्तिमान उठा है, शत्रु तेरे भीतर भीतर होते हैं। ये तो बल से नहीं और शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही होगा। ये तो बल से नहीं और शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही होगा। यीशु के सैनिक है हम जय हमारी है, यीशु के प्रिय बच्चे हैं हम जय हमारी है। ऐसा न सोच कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा है तेरा सृजनहारा यीशु। ऐसा न सोच कोई उम्मीद नहीं है, साथ है तेरा सृजनहारा यीशु। सृष्टि करेगा तेरी शून्यता में भी, सौंपो तुम उसके हाथों में अभी। सृष्टि करेगा तेरी शून्यता में भी, सौंपो तुम उसके हाथों में अभी। ये तो बल से नहीं और शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही होगा। ये तो बल से नहीं और शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही होगा। यीशु के सैनिक है हम जय हमारी है, यीशु के प्रिय बच्चे हैं हम जय हमारी है। यीशु के सैनिक है हम जय हमारी है, यीशु के प्रिय बच्चे हैं हम जय हमारी है। आज जितने लोग आगे बढ़ना चाहता है वो अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाकर
परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मुझे आगे की ओर चलने के लिए सहायता कर। मैं ये 2024 जो आने वाला है उसमें पीछे की ओर नहीं जाऊंगा, पीछे की बातों को याद नहीं करूंगा, पीछे की बातों को भूलकर आपके साथ चलने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु जी। मुझे तैयार कीजिए प्रभु जी, मुझे तैयार कीजिए प्रभु जी, मुझे तैयार कीजिए, तैयार कीजिए, तैयार कीजिए। रीबालाबा शंदनादि आलाबा। प्रभु यीशु आज इसी घड़ी में आपको तैयार कर रहा है। आप प्रार्थना करने वाला चमत्कार को आपके जीवन में परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर का कृपा दृष्टि आपके जीवन में हो रही है। इन द नेम ऑफ जीसस। इस्राएल के परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँगता है, वो आपके हालेलुया सुरक्षा के लिए है, आपके सुरक्षा के कवच होकर, आपके चारों तरफ का घेराव होकर, आपका गढ़ होकर, आपका चट्टान होकर, आपका उन्नति को लेके जाने वाला होकर, ओ यस आपका अगुवाई कर रहा है। आज का दिन परमेश्वर मुर्गी अपने बच्चों को जिस प्रकार अगुवाई करती है उस प्रकार अगुवाई कर रहा है। एक एक व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने का समय आ गया है। अभी वो जगह में चक्कर मत काटो जिस जगह में आप चक्कर काट रहे थे पहले। जिस जगह में बैठे मत रहो जिस जगह में बैठ कर अपने जीवन को व्यर्थ में गवाए थे। ये नया अपॉर्चुनिटी या न्यू अपॉर्चुनिटी as a new year is going to come before you, as a new year, एक नया साल के रूप से परमेश्वर एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको देने के लिए जा रहा है। यस थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन, इसी कड़ी में मैं प्रार्थना करने के समय है प्रभु जी, बहुत लोग के जीवन में आपने एक नया साल का प्लान को इनके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। एक रोड, एक नया रोड आपके लिए खोल कर रखा गया है। ओ यस यस, उस रोड में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि यीशु मसीह उस रास्ते में चल चुका है। टेढ़े मेढ़े रास्तों को मैं तेरे लिए सीधा कर चुका हूं, प्रभु बताता है, और मैं आगे आगे चलता हूं, तो मेरे पीछे आगे आगे बढ़ते आओ। आज यीशु के पीछे चलने वाला आप सभी को यीशु अपने आत्मा से परिपूर्ण कर रहा है, आपको पवित्र कर रहा है। आप इस संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति है, आप इस संसार में प्रभु के लिए उपयोगित व्यक्ति है। इस कलीसिया में आप प्रभु के लिए उपयोगित व्यक्ति है। इस कलीसिया में प्रभु आपको लेकर आकर अपने महिमा को प्रकट करना प्रारंभ कर चुका है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत लोग के लिए आशीष का कारण हो चुके हैं। ये हालेलुया समय है कि आपके परिवार यीशु नासरी के नाम से हालेलुया स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर रही है। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी सारे परिवार को हम आशीष देते हैं राजा। जब इस प्रार्थना में इकट्ठे हुए लोग परमेश्वर विभिन्न स्थान से ऑनलाइन में जुड़े हैं और कई जगह में से इस वचन को सुन रहे हैं, कई लोग इस कैंपस के अंदर से सुन रहे हैं, इस कलीसिया के अंदर से सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु जी ओ हालेलुया आत्मा वचन जीवन होकर प्रवेश कर चुकी है। प्रभु जी इनके जीवन में एक नया शुरुआत को हम देखना चाहते हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसी आशीष, ऐसी उन्नति को आप हर एक परिवार में दे दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। जैसे कि अभी एक गीत गाएंगे आप प्रभु के